Assalamu alaikum. I am Muhammad Hassan Khalid. Welcome to this video. In last lecture we discussed about economics. इसको हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था. Different economists की views हमने देखे थे. Now we are going to discuss the classification of economics. जब भी हम economics के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास two main branches आती हैं. The first one is microeconomics and the second one is मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं इट मीन्स कि हम इकोनॉमी के स्मॉल साइड को डिस्कस कर रहे हैं. whenever we study economy as an individual unit like individual person, individual household, individual firm, then we can call it microeconomics. ठीक है. जब भी हम इकोनॉमी की बिग पिक्चर साइड को डिस्कस करते हैं whenever we discuss economy as a whole तो वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है. ठीक है. अच्छा, जो इकोनॉमिक्स है इसकी जो क्लासिफिकेशन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हुई है वो इस तरह से कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस एक जैसे प्रॉब्लम्स को हम एक साइड रखते हैं तो उसकी सोल्यूशन हम आसानी से कर सकते हैं. सो दैट्स वाई इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर इनको क्लासिफिकेशन की है इनकी. अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो क्यों हुई है कि फॉर एग्जांपल हमने कल डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. अब ये जो डेफिनेशन है या इसको जो आसान अल्फाज में हमने बयान किया था कि हाउ टू सेटिस्फाई योर अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. तो यहाँ पे हम उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एज अ होल अप्लाई कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल फर्दर इसको हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें हमारे पास जो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है या इंडिविजुअल फर्म है या इंडिविजुअल हाउस होल्ड है. अब यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल पर्सन तो एक बंदा आ गया. सिंगल हाउस होल्ड मीन्स कि एक किचन के ऊपर जितनी भी लोग इन्हिसार करते हैं दैट्स वन हाउस होल्ड. तो हो सकता है कि 3 बंदे एक किचन के ऊपर इन्हिसार कर रहे हो सकते हैं 30 बंदे एक किचन पे इन्हिसार कर रहे हो, और ये भी मुमकिन है कि 200 बंदे एक किचन के ऊपर इन्हिसार करते हो. सो वो हमारे पास एक ही हाउस होल्ड में आते हैं. ठीक है, वन हाउस होल्ड सपोज किया जाता है और वो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं. अब सिंगल फर्म की हम बात करें, अगर हमारे पास एप्पल हो गई, हमारे पास सैमसंग हो गया है, ठीक है, या कोहाट सीमेंट फैक्ट्री हो गई है, या इसके अलावा और डिफरेंट फर्म्स की आप एग्जांपल उठा सकते हैं. तो उसमें क्या होता है कि उस पर तो थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय काम करते हैं. तो हम उसको भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं क्योंकि उसका जो डिसीजन मेकिंग है, उसका जो डिसीजन मेकिंग एंटिटी है वो एक है, उसकी जो एंटिटी है वो वन सपोज की जाती है. ठीक है. सो दैट्स वाई ये हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं. अब हमारे जो स्टूडेंट है वो अक्सर इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो देखते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ़ पर्सन या नंबर ऑफ़ यूनिट उसमें ज़्यादा हो तो लोग, तो मेरे जो स्टूडेंट है स्पेशली, तो वो ये समझते हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आ रहा है, जबकि मैं उनको ये डिस्कस कर रहा होता हूँ कि ये बात बड़े या छोटे की नहीं है, कंसेप्ट की है. तो हमारे पास जो कंसेप्ट है वो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया कि हाउस होल्ड या फर्म वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं. ठीक है. जिस तरह इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल बिजनेस की मैंने बात की, तो इकोनॉमिस्ट ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड है या इंडिविजुअल फर्म है, तो स्पेसिफिक जो गुड है उनकी प्राइस का उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, दैट्स कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जांपल एक फर्म है, रॉ मटेरियल इंक्रीज़ हो गई, रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई, तो वो जो फर्म है वो कितना इफ़ेक्ट होगी या अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कितना इफ़ेक्ट करेगी, जो क्वांटिटी सप्लाई है हमारे पास वो कितनी इफ़ेक्ट होगी बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस चेंज हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं या कम हुई है, तो उसकी वजह से इसका जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या होगा. एक हाउस होल्ड है वो डेली बेसिस पे घर की जो ग्रॉसरी वगैरह होती है वो यूज़ करती हैं. अब ग्रॉसरी की प्राइसेस ज़्यादा या कम होने की वजह से हाउस होल्ड की डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, इनकी जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो किस तरह से लेते हैं या किस तरह से मैनेज करते हैं, ये हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है. सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है, वो बाज़ार जाता है किसी स्पेसिफिक चीज़ को ख़रीदने के लिए. अब वो कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर ख़रीद रहा है तो उसकी प्राइस ज़्यादा या कम होने की वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है. नॉर्मल से एग्जांपल उठा देते हैं. आप में ज़्यादातर ऐसे होंगे जिनको घर से कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल आप ये चीज़ ले आएँ. फॉर एग्जांपल
आजकल मैंगो ज़्यादा मार्केट में इन है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो की बात होती है। तो अगर एक बंदा मैंगो ख़रीदने जाता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसके माइंड में है कि 200 पर केजी इसकी प्राइस होगी, और वहाँ पे 150 इसको मिल जाती है, तो ये 1 केजी के बजाय 2 केजी ख़रीद लेगा, जबकि ये अभी 100 रुपीज़ ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। बट सेटिस्फेक्शन उसको पहले से ज़्यादा मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसको 50 रुपीज़ जो है ये कंज्यूमर सरप्लस मिल गया है। इस वजह से ये जो है 1 केजी के बजाय 2 केजी ख़रीद रहा है। अब क्या हुआ कि ये 1 केजी ख़रीदने गया था, तो 200 इसके माइंड में था, तो वो 250 के थे मार्केट में। तो उस सूरत में ये क्या करता है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 केजी ख़रीदने वाला था, तो अभी हाफ़ केजी लेगा, क्योंकि इसके माइंड में ये था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ 200 की है, सो मैं ये चीज़ ख़रीद लेता हूँ। नाउ ही इज़ थिंकिंग कि अगर वो मैंगो सारे 250 के ख़रीद लेगा, तो बाकी चीज़ें वो किस तरह से मैनेज करेगा। सो दैट्स वाई वो जो मैंगो है उसकी भी डिमांड कम कर देगा, क्योंकि उसके माइंड में 200 रुपीज़ थी। ठीक है, यहाँ पे वो कंज्यूमर सरप्लस में नहीं है, वो कंज्यूमर डेफिसिट पे है। सो ये हमारे पास है कि जो इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल पर्सन किस तरह से अपनी फाइनेंशियल डिसीजन को वेरी करते हैं, या किस तरह से वो रिस्पॉन्स शो करते हैं विद प्राइसेस, तो ये हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। ठीक है, दूसरी तरफ वो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी फर्म या कोई भी हाउस होल्ड किसी चीज़ को कितना वैल्यू कर रहा है, ये भी हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं कि वो किस तरह से वैल्यू कर रहा है, किस तरह से अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो ग्लासेस ख़रीदना चाहता है, तो वो ग्लासेस की नॉर्मली मार्केट में फ़र्स्ट कॉपी उसकी 5000 की होती है। तो ये मार्केट में नॉर्मली सोच रहा होता है कि 5000 अगर मैं स्पेंड करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे वो इसको एज अ नॉर्मल गुड ट्रीट कर रहा होता है। लेकिन वो अभी क्या हो गया कि दोस्तों के साथ टूर पे चला गया है, और फॉर एग्जांपल उनका टूर किसी हाई मॉल की तरफ हो गया, फॉर एग्जांपल सेंटोरस की तरफ हो गया, इस्लामाबाद चले गए। तो वहाँ पर ये दोस्तों के साथ जा रहा है, और इसने वैसी ही ग्लासेस वहाँ पे देख लिए जो कि इसकी ख्वाहिश थी ख़रीदना, बट यहाँ पे वो इसके ऊपर पैसे स्पेंड नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये इसके लिए नॉर्मल गुड थी। बट वहाँ पर उसके लिए सेम गुड वेबलेन गुड बन जाएगी, कि वो दोस्तों में एक स्टेटस बरकरार रखने के लिए वो वहाँ से उसको फॉर एग्जांपल 30,000 में भी बाय कर लेगा। ठीक है ना, वो इस तरह से बाय करेगा कि उसको लगेगा कि उसके दोस्त जो है उसका जो स्टेटस है वो दोस्तों में ज़्यादा हो जाएगा। अक्सर हमारे जो लोग हैं वो ये चीज़ सोचते हैं। ठीक है, जो भी हम दिखावे के लिए कोई चीज़ ज़्यादा प्राइस में ख़रीदते हैं, तो वो उसको वेबलेन गुड कहते हैं। ठीक है, इसकी हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में। तो ये सेम गुड को ये वैल्यू कर रहा है, यहाँ पे 5000 वैल्यू नहीं दे रहा था, बट वहाँ पे उसने 30,000 की वो चीज़ खरीदी। तो कहने का मकसद ये कि डिफरेंट इंडिविजुअल लोग जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद ओकेशन, तो वो चीज़ों को डिफरेंटली वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ रही हैं। आफ्टर दैट डिमांड एंड सप्लाई, जो डिमांड एंड सप्लाई है, तो उसमें फॉर एग्जांपल डिमांड कंज्यूमर की तरफ से है, जो सप्लाई है वो प्रोड्यूसर की तरफ से है। तो स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर क्वांटिटी सप्लाई या क्वांटिटी डिमांड किस तरह से वेरी करती है, या कोई भी कर्व अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है, तो उसके ऊपर इनका क्या डिसीजन होता है, या डिसीजन में कितना चेंज आता है, तो वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर होगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।